आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा 7वीं, विषय संस्कृत, पंचम पाठ पंडिता रमाबाई, भाग 2। पिछले बुधवार को हमने पंडिता रमाबाई के बारे में अध्ययन किया था। उसका अगला भाग उसका आज अध्ययन करेंगे। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश अगच्छत यानी गई। तत्र सा भारतस्य विद्वांस्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र यानी वहाँ, सा यानी उन्होंने, भारतस्य यानी भारत की, विद्वांस्त्रीणां सहायतार्थम यानी विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए, अर्थ संचय अकरोत् यानी धन संग्रह किया। भारतम प्रत्यागत्य भारत लौट करके, मुंबई नगरे मुंबई नगर में यानी मुंबई नगर में, सा यानी उन्होंने, शारदा सदनम अस्थाप्यत शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में यानी शारदा आश्रम में, शारदा सदन में, अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया यानी निस्सहाय या निराश्रित जिसको कहते हैं, स्त्रियः यानी स्त्रियां, निवसन्ति स्म रहती यानी जो शारदा सदन की स्थापना की थी उसमें निस्सहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र यानी वहाँ स्त्रियः मुद्रण टंकन का कलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। यानी जो शारदा सदन की स्थापना की थी वहाँ पर निराश्रित स्त्रियां रहती थी। तत्र यानी वहाँ स्त्रियां मुद्रण यानी छपाई, टंकन यानी टाइपिंग जिसको कहते हैं, और काष्ठ कला आदि, लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण लभन्ते स्म यानी प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम, परम यानी उसके बाद, इदम सदनम यह सदन, पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया यानी पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः तब पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के समीप केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापित। तब उन्होंने केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्थान तया स्थापित है, उनके द्वारा स्थापित की गई। अत्र अधुनापि यहाँ आज भी निराश्रिता स्त्रियां, निस्सहाय स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, ससम्मान जीवन व्यतीत करती हैं या बिताती हैं। 1922 ख्रीष्टाब्दे यानी 1922 ईस्वी सन में रमा महोदया निधनम अभवत्, रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी यानी अनेक भाषाओं की वो जानकार थी, ज्ञाता थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त, लेखन क्षेत्र अपि यानी लिखने के क्षेत्र में भी, तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, अवदानम यानी योगदान। तो समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्ते। उनकी दो रचनाएं थी, जो एक तो थी अपने स्त्री धर्म नीति और दूसरी थी हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब इस पाठ का जो अनुवाद है वो नीचे लिखा हुआ है, एक बार आप उसका भी अध्ययन कर लेंगे। अब उसके बाद ये जो प्रश्नोत्तर है, प्रश्न क्रमांक 1, ये एक पद में उत्तर देना है।
पंडिता सरस्वती इति उपाध्याम का विभूषिता। उत्तर है इसका, एक पद में ही देना उत्तर इसका, आपको उत्तर लिखना है रमाबाई। दूसरा प्रश्न, रमा कुत संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, तो इसका उत्तर है स्वमातु। ये सब प्रश्नों को उत्तर दे रखे हैं, इसलिए इन प्रश्नों को उत्तर है जो आप इसमें से देख लेना ठीक से, वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं और साथ में पीडीएफ भी आ जाएगी, इसलिए उसका उत्तर लिखना। पहले में केवल एक पद में उत्तर देना है, सामने उत्तर लिखा हुआ है। फिर प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, इसमें रेखांकित दे रखा है, उसकी जगह आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे पहला प्रश्न है, रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत, रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो रमाया के नीचे विसर्ग है, इसलिए आपको रमाया की जगह आपको लिखना है कश्या, यानी किसके पिता। इस षष्ठी विभक्ति है तो उत्तर भी षष्ठी विभक्ति में देना। रमाया की जगह आपको लिखना है कश्या, कश्या पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। ऐसा लिखने के बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ऐसा करके शेष जो प्रश्न हैं उनको भी आप ठीक से इसी प्रकार से लिखेंगे और प्रश्न निर्माण करेंगे। इसमें दे रखा है, उसको ठीक से समझना। प्रश्न क्रमांक 3, इसमें प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं आपको। प्रश्न क्रमांक 3 में पहला प्रश्न है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, तो इसको आप पूरे वाक्य में उत्तर लेना है। इसका उत्तर लिखा हुआ है, रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती, ये पहले का उत्तर है। फिर ऐसे ही शेष शास्त्र में किम किम लभन्ते, इसमें तो उसका उत्तर है निस्सहाया स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठ कला आदीनांच प्रशिक्षण मपि लभन्ते स्म। फिर प्रश्न क्रमांक 3, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति, तो इसका उत्तर है समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदयाया महत्वपूर्ण अवदानम या योगदानम अस्ति। प्रश्न क्रमांक 3 का ही घ है, केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसता वर्तते, तो उसमें स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसता वर्तते, ये इसका उत्तर था। अब प्रश्न क्रमांक 4, इसमें आपको अधोलिखिता नाम पदा नाम निर्देशन पद परिचय लिखत मंजूषा दे रखा है, पद मूल शब्द लिंग विभक्ति और वचन, ये आपको छांटने हैं। जैसे पहला पद है आपके वेदा नाम, वेदा नाम है, उसका मूल शब्द है वेद, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन, ऐसे दे रखा है। ऐसे ही पिता शब्द है शिक्षाए कन्या नारीणाम और मनोरम्या, ये दे रखा है। इसके आपको मूल शब्द छांटने हैं, फिर उसका लिंग है विभक्ति और वचन है। इस प्रकार ये जो पिता का ये मूल शब्द पितृ है, शिक्षा का शिक्षाए का शिक्षा, कन्या का कन्या, नारी नाम का नारी, मनोरम क्या मनोरमा, ऐसे आगे लिंग विभक्ति और वचन आगे लिख रखे हैं, इसको आप ध्यान करना और समझना। ऐसे 5वां प्रश्न है, अधोलिखिता नाम धातु नाम लकार पुरुष वचनम लिखत, इसमें आपको लकार पुरुष और वचन छांटने हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, जैसे लिखा हुआ आशित, आशित में जो धातु है वो है अस, लकार है वो है लंग लकार, पुरुष है वो है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन है। ऐसे नीचे जो शब्द रखे हैं कुर्वन्ति, आगच्छत, निवसन्ति, गमिष्यन्ति और अकरोत्, इनके भी आपको इसमें वीडियो दे रखे हैं, इसको आप ठीक से समझना और लिख लेना व्यवस्थित तरीके से। अब जो प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रश्न क्रमांक 6 में अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत, घटना क्रम के अनुसार इनको लिखना है। ये
इसका क्रम बदला हुआ है। नीचे जो उत्तर लिखा हुआ है इसमें घटनाक्रम के हिसाब से लिखा हुआ है, इसको आप ठीक से क्रमशः समझना और लिख लेना। धन्यवाद।